गया धनबाद रेलखंड पर रेलवे ने हाई स्पीड ट्रेनों के संचालन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हाजीपुर रेल जोन के जीएम छत्रसाल सिंह ने पूर्व मध्य रेल के इस महत्वपूर्ण सेक्शन पर बुधवार को स्पीड ट्रायल का निरीक्षण किया। इस दौरान ट्रैक की गति को 160 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे करने की संभावनाओं का आकलन किया गया। निरीक्षण के लिए विशेष ट्रेन के जरिए जीएम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से धनबाद रेलवे स्टेशन तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ट्रैक की गुणवत्ता, सिग्नलिंग सिस्टम और अन्य तकनीकी पहलुओं की गहन समीक्षा की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि पिछले साल अप्रैल में इस रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का सफल परीक्षण किया गया था और अब लक्ष्य इसे बढ़ाकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे करना है। उन्होंने कहा कि गया और धनबाद मंडल के बीच स्वचालित सिग्नल प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है और ट्रैक कवरेज का काम भी तेजी से चल रहा है। आज के निरीक्षण के दौरान स्पीड मॉनिटरिंग के साथ साथ विभिन्न विभागों से जरूरी इनपुट भी लिए गए हैं ताकि ट्रैक को हाई स्पीड के अनुरूप पूरी तरह तैयार किया जा सके। इसके अलावा प्लेटफॉर्म के विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। रेलवे की योजना है कि दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा के बीच हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के ट्रायल किए जा रहे हैं। जैसा कि पिछले साल भी अप्रैल के माह में एक गति परीक्षण किया गया था, तो उस समय हम लोग का उद्देश्य था कि वैसे ये सेक्शन 130 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए खुला हुआ है, तो उस समय 160 किलोमीटर के लिए ट्रायल किया गया था प्रति घंटे की गति प्राप्त करने के लिए। तो उसके रिजल्ट्स के पश्चात जो है पिछले एक साल में यहाँ काफ़ी डीडीयू मंडल में भी और धनबाद मंडल में भी जो ग्रैंड कॉर्ड का सेक्शन है उसमें कार्य हुआ है। तो अब की बार हम लोग का उद्देश्य था कि 180 किलोमीटर तक की जो है हम लोग गति प्राप्त करें। और चूँकि जैसा आपको विदित होगा कि इस पूरे खंड में दोनों मंडलों में काफ़ी लंबे सेक्शंस में स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली भी चालू हो गई है और साथ ही साथ जो है कवच के इंस्टॉलेशन का कार्य भी जो है साथ साथ चल रहा है। तो इस और OHE का कार्य भी जो है काफ़ी तेज़ी से जो है प्रगति कर रहा है। तो उद्देश्य ये है कि जैसे ही कवच और स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली जो है वो पूरी तरह से स्थापित हो जाए तो जो अधिकतम इस खंड की गति है उसको रेज किया जा सके। तो उसमें ट्रैक की कंडीशन जो है उसको इसीलिए बार बार जो है मॉनिटर करने की आवश्यकता है। तो इस साल भी इसीलिए ये सोचा गया था कि चूँकि पिछले साल के पश्चात जो एक साल में कार्य हुआ है उसको जो है अवलोकन किया जाए। उद्देश्य भी है, एक स्वीकृत योजना भी है कि दिल्ली से हावड़ा और दिल्ली से मुंबई खंड पे जो है अधिक गति वाली गाड़ियाँ जो हैं वो चलें। तो उसी की कड़ी में नहीं, पहल तो पूरे साल चली है, इसीलिए जो है वो उसी के रिजल्ट के बेसिस पे सोचा गया कि आज ये ट्रायल भी किया जाए कि जिससे जो पिछले साल का मापदंड था उससे और अधिक गति पे, क्योंकि अगर वैसे भी जो है अगर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड फाइनली जो है खुलती है तो उससे 15 से 20% अधिक की गति पे पहले परीक्षण किया जाता है। तो इसलिए जो है ये ज़रूरी है कि अगर 160 पिछले साल ट्रायल हुआ है तो कम से कम उससे 10% अधिक गति तक, जैसा कि मैंने कहा ना कि जैसे कवच परियोजना है प्लस स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली है, वो सब भी साथ साथ प्रगति कर रही है। तो जैसे जैसे सब चीज़ें एक साथ होती जाएंगी और अगल बगल के ईस्टर्न और NCR में भी जो है साथ में ये कार्य चल रहे हैं, तो पूरे जब एक पूरे दिल्ली हावड़ा रूट पे ये सब हो जाएगा तब जो है एक साथ सभी गाड़ियों की गति उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि की जाएगी। हम की सुविधा भी जो है वो उस पर काफ़ी कार्य हो रहा है। जैसा कि आपने देखा कि गया में बहुत वृहद स्तर पे हो रहा है, डीडीयू और अन्य स्टेशनों पे भी, धनबाद में भी जो है कार्य योजना बनाई जा रही है कि उसमें जो है मतलब जो अभी तक सुविधाएं उससे बेहतर सुविधाएं यहाँ प्रदान की जाएं।